एल्जेब्रिक मेथड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड लिमिट्स, राइट। एल्जेब्रिक मेथड में हमने फैक्टराइजेशन पूरा कर दिया। कब यूज करते हैं हम फैक्टराइजेशन? जब फंक्शन में 3 टर्म्स हो, ठीक है। बायनोमियल भी उसके साथ थोड़ा बहुत आ गया था, बायनोमियल एक्सपांशन ये भी इसके साथ आ चुका था। पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर था ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आज हम लोग ले रहे हैं एलसीएम। एलसीएम के बाद आएगा रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन के बाद आएगा आइडेंटिटी मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपका ये चैप्टर करीब करीब पूरा हो जाएगा। क्लियर है? हमारा फैक्टराइजेशन और बायनोमियल हो चुका है, ये दोनों के सम्स हो गए। अब आ जाओ, आज एलसीएम वाले फंक्शन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 4 लिमिट। पता है ना लिमिट क्या है? ये मेथड है जिससे आप फंक्शन को सॉल्व करते हो। कैसे फंक्शन को सॉल्व करते हो? जिसका आंसर 0/0 आता है, ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने की मेथड को क्या कहते हैं? लिमिट। लिमिट के अंदर भी दो मेथड होती है, टेबुलर और एल्जेब्रिक। जिसमें से टेबुलर हमने खत्म कर दिया था और एल्जेब्रिक चल रहा है हमारा। और एल्जेब्रिक में भी दो मेथड खत्म हो गए, फैक्टराइजेशन और बायनोमियल, राइट। तो अब आ जाओ मेरे साथ इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर 154। क्लियर है? देखो जरा फंक्शन क्या है। फाइंड द वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 2। फंक्शन है 1/x-2 -2/x² - 2x। आप देख रहे हैं फंक्शन कौन से फॉर्म में है? a/b फॉर्म में है। पहले ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? फंक्शन आपका a/b फॉर्म में है, दिख रहा है आपको? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में। Yes. तो जब भी ऐसा फंक्शन हो तो आपको एलसीएम टेक्निक यूज करनी है। क्या यूज करनी है? एलसीएम टेक्निक, राइट। जैसे कि हम स्कूल लेवल पे करते थे, याद हो तो आपको, 3/5 प्लस या माइनस, चलो माइनस प्लस ले लेता हूं, 4/9। तो इसको सॉल्व कैसे करते थे हम? एलसीएम लेके, 9 3 जा 27 प्लस 5 4 जा 20 डिवाइड बाय 9 5 जा 45, ठीक है। 27 प्लस 20 we got 47, 47/45, ये इसका जवाब था। याद आया कुछ? Yes, sir. करेक्ट है। तो अगर हमारे पास इस रूप में फंक्शन पड़ा हुआ है तो उसमें हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। बात आ रही है समझ में? एक और तरीका है देखो एलसीएम लेने का, जैसे 3/2 प्लस 5/8, 3/2 और 5/8। अभी ऐसे फ्रैक्शन होंगे, बच्चों अगर ऐसा फ्रैक्शन है तो ऐसे केस में क्या करने का? अगर 2 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा? 4। और 8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और फिर ऊपर 4 3 जा 12 प्लस 1 5 जा 5 अपॉन 4 2 जा 8, 12 प्लस 5 17, 17/8। ये भी एलसीएम लेने का तरीका है। बात आ रही है समझ में आपको? एलसीएम लेने की बच्चों दो मेथड है, एक ये मेथड और एक ब्रैकेट मेथड। ये मेथड कब यूज होता है?
जब आप देखने का टेबल एक दूसरे के टेबल में नहीं है ये, अगर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई से एलसीएम ले सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस। और अगर एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो फिर ब्रैकेट सिस्टम से आपको एलसीएम लेना है। फिर दो टेक्निक है एलसीएम लेने की, एक ब्रैकेट मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। करेक्ट है? और ये कब यूज होता है? जब हमारा फंक्शन a बाई बी फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है इलस्ट्रेशन 16 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2। फंक्शन को 2 से एलर्जी है और फंक्शन है 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बोलो, ए बाई बी फॉर्म में है, राइट? क्या लोगे हम? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने की दो टेक्निक है, क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और दूसरा ब्रैकेट मेथड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2, इसको ब्रैकेट में डालते हैं माइनस 2 अपॉन, बच्चों यहाँ कॉमन निकल रहा है सबसे पहले तो x स्क्वायर और x, तो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2। बोलो, ये वाला स्टेप समझा पहले आपको? यस। करेक्ट हो गया? नाउ यहाँ पे देखो, ये मेथड यूज नहीं होगा, ब्रैकेट मेथड यूज होगा। क्यों? इधर भी x माइनस 2 है, इधर भी x माइनस 2 है, दोनों एक दूसरे के टेबल में है, सिर्फ यहाँ किसकी कमी है? x की। करेक्ट है, तो इस ब्रैकेट को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट मेथड से एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम कैसे आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर की तरफ x इंटू 1 1x माइनस 1 इंटू 2 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 x इंटू एक्स माइनस 2। बोलो, ये वाला स्टेप समझो आपको? यस सर। ठीक है, इसमें ये मेथड यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि x माइनस टू दोनों कॉमन चल रहे हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में था 2 और 8, यानी 2 के टेबल में 8 आ जाता है, तो ब्रैकेट मेथड से आप कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे x माइनस टू है, सिर्फ किसकी कमी है? x की कमी है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करो। इसको भी एलसीएम कहते हैं, इस मेथड को, राइट? चलो फर्दर इसको सॉल्व करें। लिमिट x टेंड्स टू 2, बच्चों 1 आगे लिखने का कोई सेंस ही नहीं है, इट्स नथिंग बट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। क्या यहाँ x माइनस 2 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, ऊपर 1 बचेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 1 upon x, can I put up now x equal to 2? yes, so answer is 1 by 2। फंक्शन का आंसर क्या होगा? 1 by 2। क्लियर हुआ एलसीएम मेथड बच्चों? यस। यस सर। ओके, नोट करें और फिर आ जाए इलस्ट्रेशन 20, इलस्ट्रेशन 17 पे।
हो गया बच्चों? डन? Yes, sir. Yes. चलो इलस्ट्रेशन 17 उसके बाद वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0। फंक्शन है 1 अपॉन x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 5 प्लस 3 अपॉन 5, राइट? फंक्शन ए अपॉन में कौन सा टेक्निक करेंगे? एलसीएम। आ जाओ। इलस्ट्रेशन 17 पेज नंबर 154। फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 5 प्लस 3/5। यही है, करेक्ट हो गया, राइट? बच्चों a बाई बी फॉर्म में है, बिल्कुल है, a बाई बी फॉर्म में फंक्शन है, क्या यूज करेंगे? एलसीएम। सो लो जरा एलसीएम यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x ब्रैकेट में। बच्चों यहाँ पे तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, राइट? ये कंप्लीटली डिफरेंट है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है, तो यहाँ पे कौन सा एलसीएम लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। सो 5 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3x माइनस 5 द होल अपॉन 5 इंटू 3x माइनस 5। बोलो ये वाला समझ में आया आपको? Yes, Yes. sir. क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं करना है, रीजन इज सिंपल, यहाँ पे ये कंप्लीटली डिफरेंट है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है? चलो फर्दर सॉल्व करें। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x ब्रैकेट में 5 इंटू 2x 10x प्लस 5 3 15 प्लस ब्रैकेट में 3 3 9x माइनस 3 5 15 अपॉन 5 इंटू 3 15x माइनस 5 इंटू 5 दैट इज 25। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? लिमिट x Yes. टेंड्स टू 0 1 अपॉन x ब्रैकेट ओपन करें 10x प्लस 15 प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 15 अपॉन ब्रैकेट में 15x माइनस 25, ठीक है? प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल हो गया, राइट? तो क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, यहाँ पे 10x प्लस 9x 19x अपॉन 15x माइनस 25। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No. राइट, x और x बेटा कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 इंटू 19 अपॉन 15x माइनस 25। बोलो ये वाला स्टेप समझाओ। Now, can I put up x equal to 0? Yes. So 19 upon 15 into 0 minus 25. Further solve करेंगे 19 upon 15 into 0 0 minus 25. The answer is minus 19 upon 25. इस फंक्शन का आंसर क्या आएगा? माइनस 19 अपॉन 25। क्लियर हुआ बच्चों? दोनों मेथड सिखा दिया, ब्रैकेट वाले का एक क्वेश्चन है और ये वाला एक क्वेश्चन है, पीछे भी क्वेश्चन है वो भी करते हैं हम लोग, लेकिन ये दोनों क्लियर होना चाहिए आपको। ब्रैकेट हम तब यूज करेंगे जब दोनों के टेबल में कुछ कॉमन हो, और ये वाला जो टेक्निक है वो कब यूज करेंगे? जब कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है? सर फिर से करा ना, कौन सा वाला? ये सम। ये वाला सम? हाँ ठीक है, दोबारा कर देता हूं मैं यहाँ पे। पहले इस टेक्निक में बच्चा एलसीएम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ पे एलसीएम लगा हुआ है, कैसे पता चला? फंक्शन आपका a बाई बी फॉर्म में है, तो जब भी एलसीएम हो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x ब्रैकेट में, अब इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे
2 के टेबल में 8 आना, 3 के टेबल में 9 आना। ऐसा यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है डिनोमिनेटर। जब भी डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन ना हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई वाला एलसीएम लेना है। कैसे लोगे? 5 इंटू 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 5 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3x माइनस 5, the whole upon denominator multiply 5 into 3x minus 5। एलसीएम लेने आया, ये कैसे लिया? Yes, sir. करेक्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन x ब्रैकेट में 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15 प्लस 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 5 into 3x 15x माइनस 5 5 जा 25 ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन x ब्रैकेट ओपन करो 10x प्लस 15 प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 15 अपॉन 15x माइनस 25। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. प्लस 15 माइनस 15 कैंसल, राइट? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन x ब्रैकेट में 10x प्लस 9 9x इट्स 19x अपॉन 15x माइनस 25। क्लियर हो गया? बेटा यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो ये x और ये x कट जाएगा, तो ब्रैकेट में अब क्या बचेगा? ब्रैकेट ही हट जाएगा इनफैक्ट। 1 इंटू 19 19 अपॉन 15x माइनस 25। कटने के बाद बेटा पुट अप कर सकते हैं ना वैल्यू, पुट x इक्वल टू 0 अब पुट कर दो तो 19 अपॉन 15 इंटू 0 माइनस 25, x की जगह 0 रख दिया, so 19 अपॉन 15 इंटू 0 0 माइनस 25, 0 माइनस 25 तो माइनस 25 रहता है, तो फाइनल आंसर इज कॉमन में माइनस लिख के माइनस 19/25 निकला आंसर। Yes, sir. क्लियर हो गया?
हो गया बच्चों? Yes, sir. ओके, थोड़ा डिस्टरबेंस है आज। चलो ठीक है, डन एवरीवन? Yes. चलो और क्वेश्चन है बच्चों, 3 क्वेश्चन है अपने पास एलसीएम के। पेज नंबर 164 पे आ जाओ। पेज नंबर 164, सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपने 1 to 8 कर दिया होगा, किया ना सबने फैक्टराइजेशन का? Yes, sir. है ना? तो वहां पे अपना 9, 10 और 11 3 क्वेश्चन है एलसीएम के। तो आज हमारा एलसीएम खत्म हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, रैशनलाइजेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है, आ जाओ सेक्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x ब्रैकेट में 5x प्लस 14 अपॉन 3x प्लस 7 माइनस 2। बच्चों -2 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, वो क्या है? 1 है, -2 अपॉन 1। ठीक है, आई थिंक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। करते जाओ आगे, मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी करें। अगर आपको क्वेश्चन समझ गया है तो आप कर सकते हैं। सेक्शन डी का 9th क्वेश्चन, पेज नंबर 164। फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x ब्रैकेट में 5x प्लस 14 अपॉन 3x प्लस 7 माइनस 2। बच्चों कुछ नहीं अपॉन में तो 1। देख लीजिए, कंप्लीटली डिफरेंट टेबल्स है, तो कौन सा एलसीएम लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x ब्रैकेट में 1 इंटू 5x प्लस 14, तो आई थिंक 5x प्लस 14 ही आएगा, माइनस 2 इंटू 3x प्लस 7, और नीचे 1 इंटू 3x प्लस 7 3x प्लस 7। बोलो ये वाला स्टेप क्लियर हो गया आपको एवरीवन? Yes, sir. पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। सॉल्व करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x ब्रैकेट में 5x प्लस 14 माइनस 2 3 जा 6x प्लस 2 7 जा 14 अपॉन 3x प्लस 7। बोलो ये स्टेप क्लियर हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x ब्रैकेट ओपन करें 5x प्लस 14 माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 14 अपॉन 3x प्लस 7। ये स्टेप क्लियर हो गया? प्लस 14 माइनस 14 कैंसल, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x ब्रैकेट में 5x माइनस 6x, तो आई थिंक माइनस x बचेगा अपॉन 3x प्लस 7। बोलो यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? No, sir. चलो x x कट गया, तो अभी ऊपर क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 इंटू, यहाँ कुछ नहीं बचा तो बचा 1 बचता है, 1 इंटू माइनस 1 इट्स -1 -1 अपॉन 3x प्लस 7। बोलो ये वाला स्टेप समझा आपको? Now, can I put up x equal to 0? Yes. So minus 1 upon 3 into 0 plus 7 minus 1 upon 3 into 0 0 0 plus 7. So minus 1 upon 7 will be the answer. Clear हो गया क्वेश्चन? Yes. This is known as LCM technique. आज हम फैक्टराइजेशन नहीं किए, आज हम क्या किए हैं? LCM।
हो गया। हो गया। चलो उसके बाद वाला 10th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन है 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, मैं याद कर रहा हूं सेक्शन डी का 10 पेज 164, फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 2 ब्रैकेट में 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे x माइनस टू है कि नहीं, कॉमन है ना, तो यहाँ ऐसा एलसीएम नहीं लेंगे, ब्रैकेट वाला लेंगे। बट उसके पहले उधर देखो कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन जरूर निकालें। 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 4 अपॉन, इधर x और x कॉमन आ रहा है, सो कैन आई पुट अप लाइक दिस x इंटू एक्स माइनस 2। समझ में आया कि नहीं ये? यस यस। बढ़िया। अब आप देखिए x माइनस टू कॉमन है, तो यहाँ ये एलसीएम नहीं लेंगे, ब्रैकेट वाला लेंगे। यहाँ क्या है एक्स्ट्रा में, x माइनस टू, और यहाँ पे सिर्फ x माइनस टू है, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, x इंटू 2 2x माइनस 1 इंटू 4 4 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। बोलो ये वाला स्टेप समझो आपको? पता है ना, ब्रैकेट ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं। करेक्ट हो गया, राइट? चलो लिमिट x टेंड्स टू 2, राइट? ऊपर देखो 2 कॉमन आएगा, तो 2 इंटू ब्रैकेट में बचेगा x माइनस टू अपॉन x माइनस 2। बोलो ये वाला स्टेप समझा आपको? यस है ना, 2 कॉमन आएगा, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस टू, x माइनस टू कट गया, तो अब क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2 2 अपॉन x। कैन आई पुट अप नाउ x इक्वल टू 2? यस, सो 2 अपॉन 2 कट गया, आंसर इज 1। हो गया। हो गया। डन एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो 11th क्वेश्चन, एलसीएम का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन x, है ना, a अपॉन b फॉर्म में ही अभी भी, लेकिन डिनोमिनेटर में भी a अपॉन b दिख रहा है आपको।
तो यहाँ पे एलसीएम कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ है, बट इस सम में एलसीएम ही यूज होगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन अभी भी तुम्हारा a अपॉन बी फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। इसको हटा देता हूं। फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0, सेक्शन बी का 11 पेज 165, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन x, है ना। फंक्शन ए बाई बी फॉर्म में ही है, ऑलरेडी ए बाई बी फॉर्म में ही है, तो एलसीएम ही लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस, पहले बच्चों यहाँ एलसीएम लगाओ, छोटा एलसीएम खत्म करो, 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो यहाँ एलसीएम लो, 2 अपॉन 3 इंटू एक्स 3x प्लस 4 इंटू 1 4 अपॉन x इंटू 1 x। बोलो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ आपको? पहला एलसीएम हमने यहाँ लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस, बच्चों आपको पता है ना a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? a अपॉन b इंटू, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा ना d अपॉन c, याद है ये नियम? Yes. Yes. वेरी गुड। सो उसी तरह इसको इन्वर्स करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3x प्लस 4। बोलो ये स्टेप समझा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, Yes, sir. Yes. राइट। अब यहाँ एलसीएम लो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x प्लस 4 इंटू 1 3x प्लस 4 x टेंड्स टू 0 1 इंटू 3x प्लस 4 3x प्लस 4 प्लस 1 इंटू 2x अपॉन 1 इंटू 3x प्लस 4 3x प्लस 4। बोलो यहाँ पे कोई डाउट आपको? इजी है, No, sir. राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस 2x 5x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4, करेक्ट हो गया, और तो कुछ इसमें हो नहीं सकता। सो नाउ यू कैन पुट अप x इक्वल टू 0, तो पुट कर दोगे तो 5 इंटू 0 प्लस 4 अपॉन 3 इंटू 0 प्लस 4, 5 इंटू 0 0 0 प्लस 4 3 इंटू 0 0 प्लस 4, तो 4 अपॉन 4 कट जाएगा, आंसर विल बी 1। क्लियर हुआ बच्चों? दिस इज योर एलसीएम, Yes, sir. और यहाँ हमारा एलसीएम मेथड भी पूरा हुआ।